आजादी आजादी आजादी। कलकत्ता में महिला डॉक्टर से रेप की हत्या के बाद मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को नया एंटी रेप बिल अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 पारित हो गया। बिल में चार्जशीट दायर करने के अधिकतम 36 दिनों के भीतर मौत की सजा का प्रावधान है। बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसे कानून बनाकर जमीन पर उतारना कितना आसान होगा? रेप की रोकथाम के लिए क्या ये एक प्रभावी कानून होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट तबरेज मलावत जी। तबरेज जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है कि रेप के दोषियों को 36 दिन में मौत की सजा देने के प्रावधान वाला बिल पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हो गया है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपराजिता नाम से बिल पास किया गया है यूनानिमसली 100% मत से। किसी भी पार्टी ने इसका अपोजिशन नहीं किया। बिल जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को एड्रेस करता है, वुमेन के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, पर्टिकुलरली रेप और रेप के बाद जो मर्डर किया जाता है, इस तरह के संगीन और बहुत ही घिनौने तरह के अपराध हैं, इनको एड्रेस करने के लिए कानून पास किया गया है। इस कानून की एक महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आ रहा है कि ट्रायल को 30 दिन के भीतर समाप्त किया जाएगा। 30 दिन के भीतर समाप्त करने का मतलब ये है 30 दिन के अंदर ये तय कर दिया जाएगा कि अपराध हुआ है, किसने किया है और क्या सजा होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका बिल का पहलू जो सामने आ रहा है। तबरेज जी, मान लेते हैं कि कानून बना तो दिया है, लेकिन धरातल पे उसे लागू करना कितना अलग होगा, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। धरातल के अंदर इस कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट किस तरह से अचीव होगा, जो सामने होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज के समय में मेरे मत में ऐसा है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम जो कह सकते हैं, जिससे फर्स्ट रिपोर्टिंग से लेकर लास्ट जजमेंट तक के, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि इस तरह के टाइमलाइंस अचीव कर सके। तबरेज जी, अगला सवाल मेरा है कि क्या ऐसे सख्त कानून जो हैं वो रेप पीड़िताओं को वाकई में न्याय दिला पाएंगे? क्या उन्हें वाकई न्याय मिल पाएगा? सख्त कानून के ऊपर जो आपका सवाल है कि क्या इसमें वाकई न्याय मिलता है, न्याय मिलना एक लंबा प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर बहुत से स्क्रूटिनाइजेशंस और इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इस तरह के सख्त कानून के अंदर न्याय मिलने के लिए हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। क्राइम के अंदर क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर सबसे बड़े जूरिस्ट आए थे इटालियन, मूल रूप से इटालियन थे वो, सीजर बेकेरस। उन्होंने 3 टेस्ट बताए थे इसके लिए। पहला ये कि कानून क्राइम से रिलेटेड निश्चित रिजल्ट देने लायक होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए वो। फिर उसके अंदर एक रिजल्ट अचीव करने की स्पीड होनी चाहिए। तीसरा ये कि वो कठोर और नेचर में होना जरूरी है। यदि इनमें से एक भी पहलू मिसिंग हो जाए, तीनों साथ नहीं चले, तो एक बड़ा ही डिफिकल्ट सिनेरियो सामने आ जाता है। इसीलिए तीनों पहलू को साइमल्टेनियसली चलना बहुत जरूरी है। 2 तरह की लीगल फ्रेजोलॉजी चलती है, एक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरा ये जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दोनों तर्क के अंदर मेरे हिसाब से एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू है। तो नए कानून से न्याय के हिसाब से मेरा मत यही है कि एक बैलेंस बनाए, जिससे कि सही में जिसने क्राइम किया उसको सजा हो और न्याय जो मिले वो 100% बुलेट प्रूफ हो, ताकि जिसको
लिए ये कानून बना है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तबरेज़ जी, इस कानून को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है कि क्या ऐसे कानून जो बनाए जाते हैं जो काफ़ी सख्त होते हैं, उनका दुरुपयोग होने की संभावना कितनी होती है? क्या ये जो जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं वो सही फैसले हो पाएंगे जो पश्चिम बंगाल सरकार ने लिए हैं? जी इस सवाल पे कि इसका दुरुपयोग होने की क्या संभावना है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि कानून जी, यदि सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, या जो थ्योरी अभी मैंने बताई इटालियन फिलोसोफर की मिस्टर सेजर के नाम से जो थे, उनके हिसाब से जो 3 टेस्ट दिए हुए थे, उनमें से अगर एक टेस्ट भी फेल हो जाता है या लॉ सर्टन नहीं है, सीवियर नहीं है या फास्ट नहीं चलता, अगर रिजल्ट उसका सर्टन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी या लैक्यूना रह जाए तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है, मिसयूज होने के चांसेस बढ़ते हैं। जितना कठोर कानून होता है उसके मिसयूज होने के भी चांसेस उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ बढ़ने की जी। संभावना है। तबरेज़ जी, आखिरी सवाल है कि जब कोई एक राज्य जो है वो कानून बनाता है और दोष भी जो है वो साबित हो जाता है तय दिनों के भीतर, लेकिन ऊपरी न्यायालयों में भी फिर जो है वो अपराधी अपील कर सकता है, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को मानने के लिए बाध्य होगा? 30 दिन के अंदर अगर फैसला भी आता है तो क्या ये फाइनल स्टेज होगी इसके बारे में मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसके बाद भी हाई कोर्ट के अंदर इसकी अपील हो सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। अंतिम फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का होगा इसके। न्यूज़ बल्ब से जुड़ने के लिए तबरेज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।